हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है आपका, जो कि है ह्यूमन आई से। ठीक है, तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन अपना कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स पे उस पर कराए हैं। आप लोग उसको जा करके अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारे डाउट्स मैंने उसमें बता दिए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, जो कि है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से आपका पहला टॉपिक जो है वो ह्यूमन आई से रिलेटेड है। तो आज इसी को हम लोग कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा ठीक है, तो और भी कुछ मैं आपको बताऊं, जैसे ह्यूमन आई में कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में कैसे लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा काम करता है, ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं उसके कौन से कैसे इनका वर्किंग होता है। उसके बाद ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, तो जैसा मैं बोलूँगा आप वैसा नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई में क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे एक लाइन में, है ना। ह्यूमन आई इज वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, किस पे वर्क करता है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करता है। दूसरी, इट हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस, है ना, ये आसपास की चीज़ों को देखने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक, आप जानते हैं कि आँख के बिना हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते, परसीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज़ लिख दीजिएगा। उसके बाद हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में मैं आपको इस ह्यूमन आई का एक एक पार्ट बताता हूँ कि कौन सा पार्ट कैसा होता है, कैसे काम करता है वो। ठीक है, चलिए देखिए। तो ह्यूमन आई का जो ये कुछ इस तरह का शेप होता है आपका, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ह्यूमन आई का सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जो कि वाइट सब्सटेंस का होता है। आपने आंखें देखी होगी, आंख आपका देखी दिखाई देगा, पूरा पूरा आंख जो होता है पूरा चारों तरफ से क्या होता है, वाइट कलर का होता है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। इस वाइट कलर के जो सब्सटेंस होती है उसका जो नाम है, इसको कहते हैं हम लोग क्लैरोटिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसका नाम होता है क्लैरोटिक। व्हाइट सब्सटेंस फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। ये क्लैरोटिक इज मेड ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड इट इज ओपेक एंड हार्ड मटेरियल। ये ओपेक होता है और हार्ड होता है। ठीक है, इसमें और भी लिखेंगे, इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन इनसाइड द आई। ठीक है, हमारी आंख के अंदर का जो ऑर्गन होता है इसको क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आप हेडिंग डालेंगे। स्ट्रक्चर में पहला नंबर आप लिखेंगे क्लैरिटी के बारे में। ठीक है, तो क्लैरिटी में मैंने बताया आपको क्या क्या चीजें, उसको आप देखिए और उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है हमारा, कॉर्निया। ठीक है, अच्छा, क्लैरिटी का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो बल्गिंग आउट सरफेस होता है ना, लिखेंगे द फ्रंट पार्ट ऑफ द क्लैरिटी इज ट्रांसपेरेंट, है ना। क्लैरिटी का जो फ्रंट पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है एंड बल्गिंग इन आउट, है ना, बल्गिंग आउट। ठीक है, और कैसा होता है, बल्गिंग आउट होता है, बाहर साइड और निकला हुआ उभरा हुआ रहता है। तो इस बल्गिंग आउट सरफेस को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कॉर्निया। आपने देखा होगा कि आंख जो है, आंख के बाहर का जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है वो आगे की तरफ थोड़ा ऐसे कर्व होता है ना, आगे की तरफ बल्ब होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। तो उस निकले हुए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ क्लैरिटिक, ये क्लैरिटिक का ही पार्ट है ना। द लाइट एंटर थ्रू द कॉर्निया, ठीक है, इनसाइड द आई। द लाइट एंटर थ्रू द कॉर्निया इनसाइड द आई। कॉर्निया से ही हमारी लाइट क्या करती है, इंटर करती है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है आप देख रहे होंगे, इस थर्ड पार्ट में कॉर्निया के बाद इसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, एक जेली जैसा सब्सटेंस भरा होता है, बिल्कुल
ना तो पूरा लिक्विड होता है ना तो पूरा सॉलिड होता है, तो जेली जैसा होगा। इस जेली सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर का मतलब जली, है ना, जली पे जल जैसा, जेली जैसा क्या होता है, एक आपका टिश्यू होता है, उसी का नाम हम लोग उसका नाम रखते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये नाम है एक्वस ह्यूमर। ये जल जैसा एक लिक्विड होता है, वो इसके अंदर फिर होता है कॉर्निया और इस पार्ट के बीच में, बिल्कुल। तो थर्ड पार्ट में आप लिखेंगे एक्वस ह्यूमर। ठीक है, थर्ड हमारा एक्वस ह्यूमर है। मैं इसी में पार्ट का नाम भी लिखता चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो पहला पार्ट आपका क्लेरेटिक था, दूसरा कॉर्निया था, तीसरा एक्वस ह्यूमर हो गया। अब इस एक्वस ह्यूमर के बाद आपको एक और मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा होगा, है ना, जो कि कैसा होता है, ओपेक होता है और कलर्ड होता है। ठीक है, इस कलर्ड मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, इसका नाम होता है आइरिस। ठीक, ये फोर्थ पार्ट हो गया हमारा। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है आइरिस। आइरिस का क्या काम है, देखिए आप जब कॉर्निया देखेंगे आप अपनी आँख का, तो बल्गिंग और बाहर साइड होती है, तो उसके पीछे आप जब देखेंगे तो एक आपका इस तरह का मेम्ब्रेन दिखाई देगा जो लिविंग टिश्यूज का बना होता है, वो खुलता और बंद होता है ना, इस तरह से आपकी आंखों में। तो ये आइरिस ही है। आइरिस क्या करता है, एक मेम्ब्रेन होता है गोला सा, है ना, लाइट जब कॉर्निया से होकर एक्वस ह्यूमर से होकर इंटर करती है, तो अमाउंट ऑफ लाइट जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, हमारा आइरिस करता है ना। द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर थ्रू द क्या होगा, आइरिस। ठीक है, आइरिस से ही क्या होता है, ये इंटर करता है। ठीक है, इसके बाद आइरिस का काम यही है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू द आई इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। हमारे आँख के अंदर कितना लाइट जाएगा ये कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है हमारा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आइरिस को आइरिस इज आल्सो कॉल्ड कलर डायफ्राम। इसको हम लोग कलर डायफ्राम भी कहते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमारी आंखों का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, आइरिस के कारण होता है ना। द कलर ऑफ द आई इज जस्ट बिकॉज ऑफ आइरिस कलर, है ना। जो आइरिस का जो कलर होता है वो आपका आंखों का कलर होता है। जैसे कुछ लोग का आंख नीला होता है, किसी का ब्राउन होता है, जैसे ब्लू होता है, ब्राउन होता है ना, कुछ लोगों का ब्लैक होता है। तो ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ठीक है, रेडिश टाइप का ये जो आंख के कलर होती है वो किसके कारण, वो इस मेम्ब्रेन का कलर होता है। आइरिस का जो कलर होता है वही हमारी आंखों का भी कलर होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो इसके कलर के कारण ही हम लोग आइरिस का आंखों का कलर भी कहते हैं इसे। ठीक, अच्छा, आइरिस के बीच में देखिए एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा होगा आंखों के बीच में, बहुत कलर का एकदम छोटा सा एक होल दिखाई देता है। इस होल को हम कहते हैं प्यूपिल। ये सभी की आंखों में कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक क्यों होता है इसको बताता हूँ, पहले इसका नाम लिख लीजिए। इस छोटे से होल को, इस छोटे से पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, प्यूपिल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, प्यूपिल। ये पांचवा पार्ट हो गया आपका। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, प्यूपिल होता है। ये बिल्कुल ब्लैक एंड होता है। ब्लैक एंड इसलिए होता है क्योंकि इसमें जब लाइट हमारी इंटर करती है आँख के अंदर, तो इसमें से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से ये पार्ट बिल्कुल कैसा होता है, ब्लैक एंड होता है। ठीक है, ये पार्ट कैसा होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि लाइट जब इससे इंटर करती है हमारी आँख के अंदर ऐसे, तो लाइट जब इंटर करती है और इस अंदर वाले किसी टॉपिक, अभी आगे आएगा बताऊंगा, अंदर जब रेटिना पे फॉल करती है तो उस लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पार्ट कैसा होता है, ब्लैक कलर का। ये सबकी आँख में क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो हो गया ये। इसके बाद यहाँ पे आइरिस के जस्ट पीछे यहाँ पे आपको एक दो मसल्स दिखाई देंगी। ये देखिए, ये मसल होती है। इन दोनों मसल्स का जो नाम है, इसका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसे, इसको कहते हैं सिलियरी मसल। सिलियरी मसल, ये आपका छठा पार्ट हो गया। ठीक है, सिलियरी मसल होती है। सिलियरी मसल हमारा बहुत यूजेबल है। ठीक है, कैसे होता है, अच्छा, इसी
सिलियरी मसल के बीच में आप देखेंगे हमारा जो लेंस होता है वो इस तरह से लिगामेंट से क्या होता है, अटैच होता है। मतलब ये इस तरह से कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, कनेक्ट किए रहते हैं। ठीक है, हमारा जो आई लेंस होता है, आई लेंस इन सिलियरी मसल्स के बीच में ये लिगामेंट्स होते हैं। ये छोटे छोटे जो आपके दिख रहे हैं जॉइंट है, ये लिगामेंट्स होते हैं। ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, लेंस को सिलियरी मसल से अटैच करते हैं, है ना। और सिलियरी मसल हमारा क्या करता है, हमारे लेंस की थिकनेस को क्या करता है, चेंज करता है। मतलब हमारे लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करता है। कैसे, जैसे इसको मैं जैसे ये हो गया सिलियरी मसल आपका, ठीक है, बीच में लेंस हो गया। तो सिलियरी मसल क्या करती है, एकोमोडेट अपने आप को क्या करती है, स्ट्रेच करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी जब, तो लेंस हमारा थिक हो जाता है। थिक होने से इसका फोकल लेंथ कम हो जाता है, कम होने से पावर इंक्रीज हो जाती है। तो जब पावर इंक्रीज होती है तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ता है, अपने आप को एकोमोडेट करना पड़ता है। तो लाइट को क्या करना है, बहुत पास में हमें रिफ्लेक्ट करा करके इंसिडेंट मीट कराना है। तो इस वजह से लाइट क्या करती है, सिलियरी मसल क्या करती है, हमारी लेंस को क्या पहले नॉर्मल कंडीशन में रहती है, उसको क्या करती है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये थिक हो जाता है लेंस। और लेंस थिक होने से इसकी जो कर्वनेस है, कर्वनेस देखिए, कर्वनेस बढ़ जाती है, जिससे इसका स्फेरिकल पार्ट क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो स्फेरिकल पार्ट छोटा होने से फोकल लेंथ कम हो जाती है। फोकल लेंथ कम होने से इसका पावर जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो लाइट जो बहुत दूर जा रही थी अब बहुत तेजी से क्या करेगी, वो पहले ही मीट कर जाएगी, जिससे हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, और दूसरा, जब हमें दूर की चीज़ देखनी होती है तो लाइट हमारे जो सिलियरी मसल होती है इसको क्या करती है, स्ट्रेच कर देती है। स्ट्रेच करती है मतलब नॉर्मल से थोड़ा स्ट्रेच करेगी, तो इनके बीच का जो थिकनेस होती है वो धीरे धीरे पतला हो जाता है। तो पतला होने से जो लेंस हमारा पहले थिक था अब कैसा हो गया, थीन हो जाता है। थीन होने से इसकी स्फेरिकल पार्ट बढ़ जाती है। स्फेरिकल पार्ट बढ़ने से इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। तो फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर क्या होता है, कम हो जाता है ना। P = 1/f, एफ डिक्रीज करेगा तो P हमारा क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो पावर क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज करता है तो पावर कम हो जाती है ना। कर्वनेस कम होने से इसका स्फेरिकल पार्ट बढ़ जाता है और इससे फोकल लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज होती है तो पावर कम हो जाती है, जिससे लाइट हमारी दूर तक जाके क्या करती है, मीट करती है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को सीन करने में हमारी हेल्प करती है। तो ये जो हमारी आंख की जो एबिलिटी है, इसके फोकल लेंथ, लेंस के फोकल लेंथ को क्या करके चेंज करने की एबिलिटी, वो किसके द्वारा की जाती है, सिलियरी मसल्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स हमारे लेंस के फोकल लेंथ को क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं। ठीक है, डिस्टेंट और नियर बाय ऑब्जेक्ट को सीन करने के लिए। ठीक है, तो इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। मैं इसको अभी लास्ट में नोट करा दूंगा। ठीक है, तो सिलियरी मसल समझ गया। अब ये जो लेंस है आपका, ये लेंस देखिए, ये जो है आपका, ये क्या है आपका, ये लेंस है। ये हमारा क्या हो गया, आई लेंस। ठीक है, कितने पार्ट हो गए आपके, 6 पार्ट हो गए। ये 7वां पार्ट है। ठीक, 7वां पार्ट हमारा आई लेंस होता है। आई लेंस जो होता है, जो हमारी आंख के अंदर होता है, वो कैसा होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है ना। बाइकॉन्वेक्स मतलब दोनों पार्ट कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है, इसको बाइकॉन्वेक्स कहते हैं। और ये एक लिविंग टिश्यू, लिविंग प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, नेचुरल और लिविंग प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इसकी जो पिक्सल है, जो इसका मेगापिक्सल जो इतना है, इसकी कितनी पावर, कितना मेगापिक्सल का होता है हमारा आई लेंस। तो जो हमारे आंख के अंदर का जो लेंस होता है, इसका पिक्सल नियरली 576 के नियर अबाउट होता है, 576 मेगापिक्सल का होता है। इसीलिए आप जब चीज़ों को देखते हैं, है ना, जब चीज़ों को आप सीन करते हैं तो आपको देखिए 3D में, तो HD क्वालिटी में दिखाई देता है ना, क्योंकि इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया हमारा आई लेंस। अब इस आई लेंस के बाद आएंगे आप, तो फिर से एक आपका जेली लाइक सब्सटेंस होता है, पूरा का पूरा इस हमारे आई बॉल के अंदर भरा होता है। ठीक है, इस आई बॉल के अंदर फिल होता है। इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है वाइट्रियस ह्यूमर। वाइट्रियस ह्यूमर, ये हमारा 8वां पार्ट हो गया।
वाइट्रियस ह्यूमर बिल्कुल एकदम ग्लास की तरह चमकता हुआ एक लिक्विड रहता है। अच्छा, मैं बात करूँ दोनों लिक्विड की, तो एक्वस ह्यूमर की जो इंडेक्स होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी 1.336 के नियर अबाउट होती है, और वाइट्रियस ह्यूमस का जो इंडेक्स होता है वो भी कितना होता है, 1.336 के नियर अबाउट। मतलब दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लगभग एक जैसा होता है ना, लगभग एक जैसा इनका इंडेक्स होता है। ठीक है, तो वाइट्रियस ह्यूमर हो गया, लाइट हमारी पहले कॉर्निया से होकर एक्वस ह्यूमर, फिर प्यूपिल से होते हुए लेंस पे गिरेगी, लेंस हमारा इसको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये वाइट्रियस ह्यूमर से होकर कहाँ पहुंचेगी, रेटिना पे। अब देखिए आगे, आप सबसे आउटर लेयर आपने देखा क्लैरिटिक होती है, क्लैरिटिक के जस्ट पहले एक ब्लैक कलर का मेम्ब्रेन होता है, और है ना, एक ब्लैक कलर का मेम्ब्रेन होता है जिसमें हमारे ब्लड के कई सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, इस ब्लैक मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, एक ब्लैक कलर की झिल्ली होती है, इस ब्लैक मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, कोरोइड कहते हैं, इसका नाम होता है कोरोइड। ये ब्लैक कलर का जो मेम्ब्रेन है आपका, ये होता है कोरोइड। ठीक है, इसको कहते हैं कोरोइड। ये ब्लैक कलर का होता है क्योंकि जब लाइट इससे इंटर करती है तो जब रेटिना पे गिरती है तो रेटिना के पीछे ये कोरोइड होता है। कोरोइड क्या करता है, उन सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करने देता। ब्लैक कलर का होता है ये पूरा। ठीक है, ब्लड सेल्स होती हैं इसमें, पूरा एकदम रेडिश ब्लड सेल्स होती हैं जो कि क्या करता है, सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। अब इस कोरोइड के बाद यहाँ पे एक और लेयर होती है ना, यहाँ पे एक और लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, है ना। रेटिना जो होती है लाइट सेंसिटिव होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये है, सॉरी कितने पार्ट हो गए, हाँ 8 हो गया, ये हो गया 9वां, और रेटिना, इसके बाद रेटिना है 10वां नंबर। ठीक है, तो रेटिना होता है ये लेयर, जब लाइट हमारे यहाँ से लेंस से रिफ्लेक्ट करती है तो कहाँ पे फॉल करती है, रेटिना पे ही फॉल करती है, और रेटिना पे ही हमारे ऑब्जेक्ट का इमेजिंग होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेजिंग रेटिना पे होती है। रेटिना पे हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स होता है, एक कोन सेल्स होता है। ठीक है, रॉड सेल्स डीम लाइट में सेंसिटिव होता है और कोन सेल्स ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होता है ना। मतलब कलर ऑफ लाइट जो है, जैसे आप डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कोन सेल्स के कारण। ठीक है, और ठीक, तो ये यहाँ पे आपका रेटिना हो गई। ठीक है, अब इस रेटिना पे दो स्पॉट्स होते हैं, एक स्पॉट्स हमारा इस रेटिना पे ही होता है, यहाँ पे छोटा सा। इस स्पॉट को हम क्या नाम देते हैं, इसको देते हैं येलो स्पॉट, इसका नाम होता है येलो स्पॉट। 11th पार्ट हो गया हमारा, 11वां नंबर। और जहाँ से रेटिना हमारा कट करके ब्रेन के लिए हमारा पार्ट जो जाती है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं, इसमें बीच में एक पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, है ना, ब्लाइंड स्पॉट 12वां नंबर। तो येलो स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट रेटिना पे एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट करती है, लाइट्स जब लेंस से रिफ्लेक्ट करके येलो स्पॉट पे गिरती है तो उस ऑब्जेक्ट का सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनता है, सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनता है जब आपका क्या होता है, रेटिना सबसे ब्राइटेस्ट इमेज बनती है कहाँ पे, येलो स्पॉट्स पे। इमेज सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट इमेज कहाँ बनती है, येलो स्पॉट्स, रेटिना पे, है ना, एक येलो स्पॉट होता है वहाँ बनती है। दूसरा, अगर लाइट रिफ्लेक्ट करके ब्लाइंड स्पॉट पे गिरती है तो वो आदमी क्या होता है, कुछ देख नहीं पाता है, वो ब्लाइंड होता है ना, मतलब अंधा हो जाता है। इस पे कोई सेल्स नहीं होती हैं। ठीक है, इस पे कोई सेल्स नहीं होता है, और बिल्कुल ही एकदम क्या होता है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, निर्जीव होता है एकदम, यहाँ पे कोई सेंसिटिविटी होती ही नहीं है लाइट की। तो ब्लाइंड स्पॉट पे जब लाइट रिफ्लेक्ट करके आती है तो आदमी जो होता है वो अंधा होता है। ठीक है, अब इसके बाद इतने पार्ट्स हो गए हमारे। अब देख रहे होंगे आप, ये जो पार्ट कटा हुआ है, इस कटे हुए पार्ट में क्या होती है, कई टाइप की हमारे क्या होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। इसमें कई सारी ऑप्टिक्स नर्व्स निकली रहती हैं, है ना, रेटिना से अटैच्ड होती हैं ये। और ये ऑप्टिक नर्व्स
सीधे कहाँ होती है, ब्रेन को जाती है। इसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व हो गया 13 पार्ट। ऑप्टिक नर्व सीधे कहाँ पे कनेक्ट होती है, रेटिना से, जो रेटिना से कनेक्ट होकर सीधे हमारे ब्रेन को जाती है। ये यहाँ से कनेक्ट होकर सीधे ब्रेन को अटैच होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। पूरा समझ में आ गया होगा आपको। एक एक के बारे में मैंने बता दिया आपको। आप अच्छे से बना करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और कहीं भी कोई दिक्कत हो आप मैसेज करके बताइएगा, मैं उसको फिर से एक बार बता दूँगा। तो अब आते हैं इसके वर्किंग पे। ठीक, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब इसका आता है वर्किंग। वर्किंग में मैं बोलूँगा, आप नोट कर लीजिएगा। वर्किंग कैसे करता है। इनिशियली द लाइट इंटर्ड थ्रू द कॉर्निया, है ना, स्टार्ट। सबसे पहले लाइट हमारी क्या करती है, कॉर्निया से होकर, है ना। इनिशियली द लाइट इंटर थ्रू द कॉर्निया एंड पासेस थ्रू द प्यूपिल। प्यूपिल से पास होकर के फॉल ऑन द लेंस, फिर कहाँ गिरती है, लेंस पे गिरती है। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द आई लेंस, है ना, after refraction through the eye lens it passes from the vitreous humor and incident on the retina। और कहाँ पे इंसिडेंट होती है, रेटिना पे इंसिडेंट होती है ना। एंड ऑन द रेटिना द इमेज फॉर्म इज रियल, इन्वर्टेड, है ना, एंड डिमिनिश्ड। कि जब ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेटिना पे गिरती है तो रेटिना पे इसका एक छोटा सा रियल वास्तविक इमेज बनती है। ठीक है, और हमने बताया कि जब लाइट इमेजिंग हमारी रेटिना पे होती है तो रेटिना पे है क्या होता है, रेटिना हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच इज रॉड एंड कोन इन सेट, है ना। तो कई टाइप के सेल्स होती हैं जो रॉड और कोन सेल्स में होती हैं, है ना। और जब यहाँ पे गिरता है रेटिना पे तो क्या होता है, रेटिना पे एक जब लाइट्स गिरती हैं तो इस पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, तो जब लाइट उस पर गिरेगा तो क्या करेगी, फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करेगा वो, है ना, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ये प्रतिदीप्ति ऑप्टिक नर्व की सहायता से, सिग्नल की सहायता से सिग्नल बनती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में, और ऑप्टिक नर्व की सहायता से कहाँ पर कन्वे कर दी जाती है, ब्रेन को कन्वे कर दी जाती है ना। ब्रेन क्या करता है, उस सिग्नल को रीड करता है। ठीक है, रीड करने के बाद उसका इमेजिंग क्या करता है, आपको करके बताता है कि किस शेप का है, किस साइज का है ना, कितना इसका लेंथ है, पूरा डिटेल्ड आपको क्या करता है, ब्रेन आपका कन्वे कर देता है आपके। ठीक है, पूरा यहाँ पे आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है कि हाँ किस शेप का, कितना बड़ा, कितना ऑब्जेक्ट है, किस साइज का है, सब कुछ आपको क्या करता है, ब्रेन बता देता है। ठीक है, अच्छा, जो इमेजिंग होती है वो रियल होती है, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बनता है। तो उल्टा बनता है तो आपको कोई चीज़ तो उल्टा दिखाई नहीं देती है, तो ब्रेन क्या करता है, उसको वर्चुअल मतलब इरेक्ट करके दिखाता है, उसको सीधा करके दिखाता है ना। ये खासियत हमारे ब्रेन की होती है। इमेज तो बनता है उल्टा, लेकिन आपको दिखाई कैसा देता है, सीधा दिखाई देता है। तो ये काम जो है हमारा ब्रेन का है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका पूरा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और वर्किंग। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, पूरा ये हो गया। अच्छा, इसी में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप हेडिंग डाल दीजिए पावर ऑफ एकोमोडेशन। मैं बोल रहा था आपको बार बार कि आप इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ACCOMM, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या कहता है, द एबिलिटी ऑफ, है ना, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, है ना, हमारे आंख की जो आई लेंस होती है वो क्या होती है, उसके अंदर एक एबिलिटी होती है जो कि सिलरी मसल्स करता है अपनी फोकल लेंथ को क्या करना, एडजस्ट करने की। तो इसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन करते हैं। एबिलिटी है और फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, जिससे कि नियर ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। जो नियर ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसमें हमारा लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब ठीक हो जाता है ना। ठीक है, ठीक हो जाता है, जिससे फोकल लेंथ क्या होता है, कम होता है, तो पावर बढ़ जाती है और ऑब्जेक्ट्स को पास में देखने में हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ये रहा आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो डेफिनेशन आप इसको नोट कर लीजिए, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू चेंज द फोकल लेंथ
with the help of ciliary muscle is called power of accommodation. Is called power of accommodation. ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, ये हो गया आपका पावर ऑफ accommodation। उसके बाद लिस्ट डिस्टेंस, दो चीजें होती हैं जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारा सबसे कम डिस्टेंस क्या होता है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, मैं लिख देता हूँ इसको, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, है ना। नॉर्मल आई के लिए बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल आईज होती है उसके लिए लिस्ट डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस मतलब सबसे फर्देस्ट पॉइंट कौन सा होता है, लिस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होता है, और सबसे फर्देस्ट पॉइंट को क्या है, जो फार पॉइंट कहते हैं, फार, इसको नियर पॉइंट कहा जाता है। नियर पॉइंट कितना होता है हमारा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, नियर पॉइंट होता है। उसके बाद जो फार पॉइंट होती है, फार पॉइंट कहाँ होती है, इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे होती है, मतलब फार पॉइंट होती है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस की होती है। नॉर्मल आंख के लिए बता रहा हूँ, है ना, जिसके आंख को कोई डिफेक्ट नहीं है तो वो 25 सेंटीमीटर तक नियरली देख सकता है, और डिस्टिंक्टली क्या कर सकता है, इनफाइनाइट तक देख सकता है। जैसे सन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब वो इनफाइनाइट में बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ये आपके नियर पॉइंट और फार पॉइंट, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से आप पास जाएंगे तो आपको देखने में आपकी आंखों पे क्या होगा, स्ट्रेस टेंशन दिखाई देगा। आप 25 सेंटीमीटर से पास करिए अपनी आंख, तो देखिए अपनी आंखों पे आप प्रेशर, अटेंशन आपको दिखाई देगा, आपके आंखों पे फील करेंगे आप उसको। तो इसलिए, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर रखा रहेगा तो आप नॉर्मली देख सकते हैं। उससे पास लाएंगे तो आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा अपनी आंखों को, है ना। तो ये हो गया आपका पूरा, ठीक। एक छोटा सा टॉपिक और, जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन, है ना, परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसके बाद है आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन, है ना। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पे बनता है और ऑब्जेक्ट हट जाता है तो वो कितनी देर तक हमें क्या होता है, रिमेम्बर होता है, वो हमारे दिमाग में रहता है, उसकी इमेजिंग कब तक रहती है हमारे रेटिना पे। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है 1/10 सेकेंड तक होता है, ठीक है, 1/10 सेकेंड तक होता है, ठीक है, 1/10 सेकेंड तक। हाँ, इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट हट भी जाता है तो हमारे रेटिना पे जो उसकी इमेज बनी रहती है वो 1/10 सेकेंड तक रहती है, ठीक है। दिस इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ह्यूमन आई, कंप्लीट टॉपिक है, आप इसको देख लीजिएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब चीज़ मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे होगा, ठीक है। हमारे आंखों में कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़, है ना। इतनी मेहनत होने के बावजूद भी आप लोग के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, लेकिन आप लोग जो है ज़रा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए इसको, आप अपने इंस्टा स्टोरी या वगैरह तो बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।